दोस्तों भारत चीन ताजा विवाद को भारत ने जैसे हैंडल किया है और भारत ने चीन के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी सीनेट में भी भारत की तारीफ की गई। लेकिन भारत की सरकार अब कुछ फैसले ऐसे ले रही है जिससे भारत को आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर वो नुकसान केवल लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी आग अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, उत्तर पूर्वी के राज्य तक पहुँचेगा। दरअसल भारत चीन के खिलाफ अपना तिब्बत कार्ड खेलकर अपने तिब्बत नीतियों में बदलाव करने का सोच रहा है और इसके संकेत भी दे रहा है। अब ये तिब्बत नीति क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तिब्बत कभी एक स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तिब्बत के नेता दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा था और साथ ही तिब्बतियों की एक बड़ी आबादी भारत के उत्तर पूर्व, दिल्ली, हिमाचल और दूसरे इलाकों में निवास करते हैं और इनमें से ही लोग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा भी बनते हैं। भारत ने कई वर्षों तक तिब्बत का हिस्सा नहीं माना। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, जिसके बाद चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया था। परंतु अब भारत सरकार तिब्बत नीति को बदलने की संकेत दे रही है। दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लीडर नीमा तेंजिन 29-30 अगस्त की रात भारत चीन सैनिकों के झड़प में शहीद हो गए थे, जिनके अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधवी भी शामिल हुए। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके नीमा तेंजिन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें तिब्बती सैनिक बताया और भारत चीन बॉर्डर को भारत तिब्बत बॉर्डर बताया, जिसके बाद से ही ये मामला सुर्खियों में आया हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दोस्तों नीमा तेंजिन को तिब्बत सैनिक बोलना और भारत चीन बॉर्डर की बजाय भारत तिब्बत बॉर्डर शब्द का यूज करना का सीधा मतलब ये है कि भारत चीन को संदेश देना चाहता है कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानता। बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बती शामिल होते हैं, तभी भारत इस फोर्स के बारे में आधिकारिक बयान नहीं देता। परंतु इस बार नीमा तेंजिन के अंतिम संस्कार को मीडिया द्वारा कवर किया गया और न्यूज चैनल पर दिखाया गया, जिसका भारत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसे लेकर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें उसने कहा है कि भारत तिब्बतियों के चीन के प्रति असंतोष का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर रहा है और धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत सीमा के मुद्दों पर तिब्बत का समर्थन करेगा तो चीन पूर्वोत्तर में भी विद्रोहियों का समर्थन कर सकता है। बता दें कि अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो चीन उत्तर पूर्व भारत का कार्ड भी खेल सकता है, जिससे भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्र में काफी उथल पुथल हो सकती है। भारत के उत्तर पूर्वी में 30 से ज्यादा विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे गुट हैं जिनके बारे में माना जाता है कि चीन उनको सहायता देता है। अभी तक ये सारी विद्रोही गतिविधियां बहुत ही खुफिया तरीके से चलाई जाती रही, लेकिन अगर भारत तिब्बत पर अपने स्टैंड बदलता है तो हो सकता है कि चीन भी खुलकर ऐसे गुटों का समर्थन में उतर जाए। फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम और मणिपुर तक इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। केवल उत्तर पूर्वी भारत में ही विस्फोटक स्थिति नहीं होगी, पड़ोसी देश और भारत से उनके रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हाल के दिनों में चीन की नजदीकियां और उसका असर भी भारत ने देखा ही है। इसके अलावा चीन सिक्किम पर भी अपना स्टैंड बदल सकता है और उसे भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर सकता है। वैसे भी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। वैसे आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।